किसी कवि ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है। ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है। उस्ताद पहले सबक देता है फिर इम्तहान लेता है। उस्ताद पहले सबक देता है फिर इम्तहान लेता है और ज़िंदगी पहले इम्तहान लेती है फिर सबक देती है। ज़िंदगी पहले इम्तहान लेती है और फिर सबक देती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स विद चंदन। आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नया लेसन लेके आया जो आपके जीवन में एक नया बदलाव लेके आएगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने जीवन में फेलियर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब के जीवन में फेलियर आती है। हम सब अपने लाइफ में कभी ना कभी फेल ज़रूर होते हैं। लेकिन आपको पता है कि फ़ेल का मतलब क्या होता है? फ़ेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी किसी भी चीज़ को सीखने में हम जो पहला प्रयास करते हैं और उसमें हम असफल होते हैं, वही होता है फ़ेल। लेकिन हम इसको अलग वे में कंसीडर करते हैं। फ़ेल मतलब कि जीवन में हम यूज़लेस हैं, हमारे पास वो हुनर नहीं है या हम उतने इंटेलिजेंट नहीं है, स्मार्ट नहीं है जो हम जीवन में पाना चाहते हैं वो पा सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका जो कंसिड्रेशन है अबाउट फेलियर बिल्कुल नेगेटिव और रोंग है। आप अपने जीवन में असफलता का सामना करते हैं तो हमेशा ये सोचने की कोशिश कीजिए और समझने की कि आप जब कभी भी अपने लाइफ में फेल होते हैं, असफलता कोई हमारा डेस्टिनी नहीं है, बल्कि असफलता का मतलब होता है चीज़ों को सीखने में पहला प्रयास। जो इंसान कभी चीज़ों को सीखने में पहला प्रयास नहीं किया है और जो इंसान अपने जीवन में असफल नहीं हुआ हो, वो इंसान कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश नहीं की है। ये विचार एक महान वैज्ञानिक का है जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हम सब बचपन से उनकी जीवन परिचय पढ़ते हैं, उनके बारे में दिलचस्प कहानियाँ सुनते हैं कि वो बचपन में इतने होशियार या इंटेलिजेंट नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसे बालक थे, हमारी तरह ही थे, साधारण। लेकिन उनकी जो सोच थी चीज़ों को सीखने में, उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, उनको एक अलग इंसान बनाया और वो जीवन में एक महान कार्य करके इस दुनिया से गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि हमेशा चीज़ों को सीखने में अपना टाइम दीजिए और अगर आप उस चीज़ में असफल होते हैं तो ये सोचिए कि आप एक नया चीज़ सीख रहे हैं, वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है इन लर्निंग। क्योंकि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। और ऐसे बहुत सारे महान वैज्ञानिक या महान व्यक्ति हुए अतीत में जिसके बारे में हम पढ़ के बहुत सारी प्रेरणाएं लेते हैं। उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो कोट्स हैं, उनको हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। आपको पता है थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब को बनाने में 10,000 बार असफल हुए थे। अगर एडिसन ये सोचकर बैठ जाते कि मुझसे बल्ब बनेगा ही नहीं तो शायद आज हम अंधेरे में जीवन गुजार रहे होते। किंतु एडिसन ने ऐसा नहीं सोचा। एडिसन क्या कहते पता है आपको? कि मैंने बल्ब को बनाने में 10,000 बार असफलता का सामना नहीं किया, बल्कि मैंने 10,000 तरीके सीखे कि बल्ब को कैसे नहीं बनाया जा सकता है। तो हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव वे में लीजिए। ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम योर मिस्टेक्स, फ्रॉम योर फेलियर्स एंड वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ। क्योंकि जब तक आप लाइफ में नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे, अपनी गलतियों से, अपने असफलता से, तो आपका जीवन में बदलाव नहीं आएगा। दोस्तों, आपको पता है कि हम बचपन से ही असफलता का सामना करते आते हैं, किंतु हम ये भूल जाते हैं जब हम मैच्योर होते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि यार असफलता का मतलब हमारे लिए बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब हम बचपन में होते हैं तो हम चलने की कोशिश करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और फिर कोशिश करते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक हम चलना सीख नहीं जाते। फिर ये हम बाद में क्यों सोचते हैं जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं, कॉलेज लाइफ में होते हैं, मैरिड लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कि एवरी फेज ऑफ लाइफ हम असफलता का सामना करते हैं। चाहे वो हमारे स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, हर जगह हमें रिजेक्शन मिलती है, हमें नो मिलती है। लेकिन हमें ये कंसीडर नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये असफलता है मेरे लिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए
चीज़ों को सीखने में और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी माइंडसेट पॉजिटिव है, तो आप किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। आपका लक्ष्य जो भी है, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, चीज़ों को पॉजिटिव देखिए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ, ये मैंने रिसर्च करके और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन हमारे लिए आज एक अलग दृष्टिकोण है एजुकेशन का, किंतु जो इंसान अपने लाइफ में बहुत बार असफल हुआ हो, उसको उस असफलता से बहुत सारी एक्सपीरियंस मिलती है जो आपके साथ शेयर करता है। ठीक इसी प्रकार से मुझे अपने लाइफ में बहुत बार असफलता का सामना करना पड़ा, किंतु मैंने कभी हार नहीं मानी। इसी तरीके से आपको भी जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उन असफलता को डटकर सामना करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आपने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया में सिर्फ 2% लोग ही सफल क्यों हैं और 98% लोग असफल क्यों हैं? दोनों के बीच में, एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति के बीच में डिफरेंस ये है कि सफल व्यक्ति हमेशा अपने गलतियों से, अपनी फेलियर से सीखता है और जीवन में आगे बढ़ता है और उस मंजिल तक पहुंचता है जहां उसको जाना होता है। किंतु जो एक असफल व्यक्ति होता है, वो हमेशा एक्सक्यूज़ेस देता है, हमेशा कंप्लेन करता है कि यार जब देखो मैं जीवन में असफल होता हूँ, कुछ भी करने को जाता हूँ तो उसमें मुझे असफलता मिलती है। उसकी जो माइंडसेट होती है नेगेटिव होती है, इसलिए उनको जीवन में सफलता नहीं मिलती है और वो असफल रह जाते हैं, क्योंकि उसने कभी अपनी असफलता से, अपने गलतियों से कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश ही नहीं की। और जो सफल व्यक्ति होते हैं वो हमेशा ऐसा करते हैं। तो जब कभी भी लाइफ में आपको फेलियर का सामना करना पड़े और ये फिक्स है कि लाइफ में कहीं ना कहीं आपको असफलता का सामना करना ही पड़ेगा, और उस समय आप तैयार रहिए कि हमेशा ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न कि आप जीवन में क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं या असफलता क्यों आपको मिल रही है। हमेशा उसकी कारण को पता करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर समस्या, हर प्रॉब्लम, हर डिफ़िकल्टीज़ आपको एक मौका देती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए यदि आप उस रीज़न को पता कर लेते हैं, तो आप आसानी से उस असफलता को या उस फेलियर को, जिसको आप अलग कंसीडर करते हैं, उससे आसानी से बाहर निकल सकते हैं। असफलता हम सबके जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और जितना जल्दी हम इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, उतना ही देर हो जाएगी सफलता को पाने में। और जितना जल्दी हम इसको समझ लेते हैं, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम असफल क्यों हो रहे हैं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं जिसके कारण हम असफल हो रहे हैं, तब तक हम सफलता को नहीं पा सकते। और उन कमियों को दूर कीजिए जिसके कारण आप असफल हो रहे हैं। आपको पता है कि लाइफ में असफलता मिलती है और हर जगह मिलेगी। फर्स्ट अटैम्प्ट में आप कुछ भी नहीं बन सकते, ना कुछ कर सकते हैं। बस एक लर्निंग लेसन सीखेंगे जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब उस चीज़ में प्रयास करेंगे तो आप असफल नहीं होंगे, बल्कि आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, हम जीवन में कितने बार असफलता का सामना करते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार? बिल्कुल नहीं। यदि हम सही से अपने मार्ग पे चलते हैं ना, हमारी स्ट्रेटजी सही है, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है, तो हम बहुत जल्दी सफलता को पा सकते हैं। 3-4 बार अगर आप असफल होते हैं ना, तो 5वें बार आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आपकी कमियां क्या है, क्या खामियां हैं, जिस जगह आप फेल हो रहे हैं उसकी क्या रीज़न है, उस रीज़न को पाने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट दैट रीज़न एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, सिचुएशन, व्हाट आर यू फेसिंग इन योर लाइफ। हरिवंश राय बच्चन जी का एक कविता है जो आप सब ने सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इसमें से मैं कुछ लाइन आपको बताना चाहूँगा और आप सबको पता भी होगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक तुम सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। तो जब कभी भी आपको असफलता मिलती है तो इसे हंसकर स्वीकार कीजिए यार, और उन कमियों को दूर कीजिए जिसके कारण आपको असफलता मिली है। और कभी भी अपने गोल को, अपने सपने को त्यागिए मत। उस मैदान से मत भागिए जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य को छोड़कर भागेंगे तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप एक नया लेसन सीखेंगे, और इस वीडियो को मैंने एक नया नाम दिया है, लाइफ चेंजिंग लेसन। डेली आप इस चैनल पे आके एक नया लेसन सीख सकते हैं, और हर रोज़ मैं एक नई सीरीज़ लेके आऊँगा जो मोटिवेशनल वीडियोस के ऊपर होगा, जो आपके जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और शायद आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में मदद करेगी। मेरा इस वीडियो का बनाने का यही पर्पज़ है कि मैं जो सीखता हूँ अपने जीवन में वो आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी सीख सको। क्योंकि ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्वयं सीखते हैं और स्वयं ही अपने मस्तिष्क में या अपने पास ही रखते, बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। यदि आप इस वीडियो से कोई नया लेसन सीखते हैं ना, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीख सके। और आपने जो कुछ भी सीखा है, थोड़ा सा भी सीखा है ना, तो प्लीज़ उसको दूसरों के साथ बांटिए, क्योंकि ज्ञान को बांटने से हमारी ज्ञान बढ़ती है। So thank you for watching my dear friends this video, because it's very special for me and for you, because I'm working hard to make this video. Please support me, please subscribe my channel and visit daily to learn a new lesson on this channel. So thanks a lot again for watching this video.